सबको प्रणाम, राम राम। श्रोतागण हमारे साथ जो बैठे हैं ना, ये संडीला से आए हैं। ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यहाँ तक कि कुरान भी पढ़े हैं। तो जो भी बात कहेंगे शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत कहेंगे, और समाज के बीच में ऐसी बात रखेंगे जो सबके लिए उचित है, जो सबको करना चाहिए। और ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी बातें सुने, कहें समाज के बीच में क्या कहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, ये है डॉक्टर साहब। इनकी हमें, हालांकि हमारी कुछ ही दिन पहले हमारी एक कार की दुकान है, तो वहीं काम हम करते हैं, तो उनसे भी कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई है। और पहले हो चुकी थी। एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बोलचाल तो थोड़ा नहीं था, क्योंकि दूरी काफ़ी हो गई थी दुकान के चक्कर में, नहीं पता था। अभी बीच में ही हमारी फिर अच्छी तरह बातचीत हुई, तो फिर हम यहाँ पर आए थे। तो आज हम एक मौसम पर, समाज के तल पर अगर देखा जाए कि जो समस्या झेलनी पड़ रही है, उसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात है, हम आपसे ये इस मुद्दे को आप तक लाना चाहते हैं कि ये जो बारिश का मौसम है ना, ये थोड़ा बहुत होना चाहिए था। अभी ये भी तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश जुलाई के बाद, जून के बाद ही आना चाहिए था, जहाँ तक देखा जाए। बारिश इतना नहीं, क्योंकि अभी जो धूप है ना, जो टेम्परेचर बेस है बहुत ज़्यादा है। और बारिश अगर एक बारी हो जाती है, उसके बाद जो धूप निकलती है, और धूप अगर निकल रही है तो पानी पर जब ज़्यादा पड़ती है तो उसमें वाष्प होता है, तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सी बीमारियाँ आती बच्चों पर। इससे बहुत सा नुकसान होता है। तो ये हो क्यों रहा है? मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि बारिश तो हो रही है, और हर एक आम व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति की बात ले लेते हैं, सबको यही पता है कि भगवान ये सब करने वाला है, ये बारिश उनके वजह से हो रही है। हमारी गतिविधि और हमारी गलतियों की वजह से बारिश का डिसबैलेंस, जो वेदर पैटर्न है ना, ये चेंज हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि जो समय होना चाहिए वो समय बदल चुका है। इसका दोषी हम लोग हैं। बिल्कुल, इसके दोषी कहीं ना कहीं तो हम ही हैं। जी जी। क्योंकि मौसम के साथ छेड़खानी कोई भगवान थोड़ा कर रहा है भाई, मौसम के साथ छेड़खानी हम कर रहे हैं, है ना। और हम कर रहे हैं तो इसके दोषी भी हम ही हैं। कोई जानवर थोड़ा कोई कर रहा है, आप जंगल चले जाइए, उसमें कौन सी कहाँ गंदगी दिख रही है। और हम इंसान किस बेस पर अपने आप को कहते हैं कि इंसान हम हैं। अगर हम इंसान इसी तरीके से देख लो हमारी गलियाँ, और यहाँ जानवरों, कुत्तों या इनको देखो लो जगह, इनके जंगल देख लो जाके, या जहाँ रहते हैं, तो हमसे बेहतर हैं इस जगह पर। तो जो कुछ किया तो हमने ही किया है, और हम कर क्यों रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये सवाल हमें अपनी शिक्षा पर उठाना चाहिए। हमारी जो व्यवस्था है गवर्नमेंट के तल पर अगर बात की जाए, या शिक्षा व्यवस्था जो स्कूल के तल पर, इस पर तो सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे हर साल गर्मी बढ़ती रहेगी, और हमारी जो बॉडी है एक तापमान के तल पर रहने वाली है। जैसे फ्रिज में आप एक रोटी रख देते हो, अगर ठंडी बराबर टेम्परेचर रहता तो अब 2-4 दिन तक उसमें आटा है, रोटी है, सब्जी है, बचती रहती है। तो वैसे ये हमारा पूरा जो वातावरण है, जो माहौल है, ये फ्रिज के तल पर है, हम जिंदा हैं। इसमें अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो हम उसी आटे की तरीके से बेकार हो जाएंगे। जैसे ही आटा बेकार होता है टेम्परेचर बढ़ने से, वैसे हम भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। तो हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि समाज को ये बताइए कि जो हमारा जीवन बढ़ रहा है, या हमारे जो बच्चे बढ़ रहे हैं, एक के बदले हम 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और बच्चे पैदा होने से और वृक्ष के कटने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। वृक्ष के कटने से क्या फ़ायदा है, बच्चे पैदा करने से और उससे। डॉक्टर साहब, जो बात है ना, बच्चे पैदा करने चाहिए, पर क्यों करने चाहिए भी हमें पता होना चाहिए। और वृक्ष का हमारी शिक्षा में कक्षा 5वीं तक हमने सिखाया गया है कि एक बताया जाता नहीं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ना, एक्सचेंज होते रहते हैं, क्योंकि पेड़ों का जो उत्सर्जन होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है।
और मनुष्य क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है देने का। तो इस बेस पर तो चलते रहते हैं, पर पेड़ की एक लिमिट टाइम होती है जब ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक, पेड़ की एक टाइम होती है कि ऑक्सीजन छोड़ रहा है, पर मनुष्य का जिस क्षण बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 छोड़ने लगता है। तो ये जो अपने वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जब तक पेड़ बड़ा होता तो पेड़ अगर एक औसत आदमी की बात बताता हूँ, जो जितनी आप कंजम्पशन करते हो, आप भोग करते हो उसकी ऑक्सीजन की, तो पेड़ तो बहुत लगाने चाहिए, बल्कि कोई हर एक व्यक्ति नहीं लगा रहा। और पेड़ों के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक, हम हमेशा काम धंधे में लगे रहे, अपने इसमें लग रहे हैं उसमें लग रहे हैं, बल्कि हमें कोई 50,000 की गड्डी सुंघाए उससे थोड़ा जिंदा हो जाएंगे, बताइए। हमें पेड़ों की हवा से जिंदा होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें लग रहा कि हम कोई इंसान है, कोई हम किसी के रिश्तेदार हैं, कोई अरे हम सबसे बड़े पेड़ों के रिश्तेदार हैं। अभी हमारी माँ बाप साइड में खड़ा कर दो, पेड़ काट दो, हम मर जाएंगे, माँ बाप नहीं बचा पाएंगे आपके। पर हमें लग रहा है कि माँ बाप को अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम तुरंत बोलने लगते हैं जाके कि नहीं हमारे माँ पर, हमारे पिता पर अपने हाथ उठा दिया। बल्कि अगर ईमानदारी से देखा जाए, इसको थोड़ा सा गहराई से देखा जाए, तो पेड़ अपने सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को जो जीवन देता है वो पेड़ ही है सबसे पहला। और आप पेड़ कट रहे हो, आप हंस रहे होगे, माँ पर थप्पड़ मार रहा कोई, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। भाई माँ से मिलने के लिए, बल्कि आपको माँ को अगर बचाना है ना, पहले पेड़ को बचाना पड़ेगा। तो पेड़ तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस मुद्दे को तो बिल्कुल कहना जरूरी। और मैं कोशिश करता हूँ कि सब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोशिश करिए सबसे ज़्यादा, भाई आप किसी से, मान लीजिए आप, छोटी सी बात एक है, आप किसी से 10,000 रुपये लेते हो, तो आपका फर्ज बनता है ना उसे 10,000 रुपये वापस देना, और आप खुशी खुशी देते भी हो 10,000। अगर वो बंदा कहते हैं मुझे 2,000 रुपये दे दो, 10,000 मैंने दिए, आप कितना हैप्पी हो, खुश हो जाते हो ना। पेड़ से आप सांस तो ले रहे हो करोड़ों की, आपने उसको क्या दे दिया बताओ? कुछ नहीं, हम हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम और कमा किसके ले रहे हैं? माँ बाप के लिए या घर के लिए। और पेड़ क्या, अच्छा बताइए, पेड़ हमारा नौकर थोड़ा है, वो भी एक इसी धरती पर, हम भी हैं भाई इस धरती पर। तो आप ही बताइए, आप एक बात बताइए, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस की बात, जो टेक्नोलॉजी हमारे गुणा भाग चलता है ना, ये जो पैटर्न चलता रहता है प्रॉफिट लॉस का, आप पेड़ को ही तल पे देख लो। अगर तुम्हें 2 करोड़ की अगर सांस दे रहा है, मैं कहता हूँ अरबों रुपए की सांस दी है, सुनो जितनी दी है आप उसको दे ही नहीं सकते। पर आपका इतनी ईमानदारी से आप लोगों को ऊपर नहीं है, या हमें ये चीज़ हमें देखना है कि भाई एक तो पेड़ लगा दिया करें, नहीं हर महीने एक पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ आप उसको एहसान ना करो पेड़ लगाकर, पर भाई पीछे के जो पुरखे थे, भले पढ़े नहीं थे इतने, पर इतनी तो ईमानदारी की ना, उन्हीं की बदौलत हम जी पा रहे हैं। उन्हीं के लगाए हुए पेड़ अभी तक जिंदा। और हमारा भी तो फर्ज है आने वाली पीढ़ी का थोड़ा साथ देना, कि नहीं बताइए, है ना? थोड़ा सा ईमानदारी, डॉक्टर साहब बात सही है कि नहीं? एकदम सही, और गंभीरता से लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे सामने वातावरण पर ये जो दिक्कतें आ रही है, ये पेड़ों की वजह से भी हैं, बिल्कुल हैं। सोनू जी, हम ये पूछना चाहते हैं जी कि जैसे मान लीजिए कि हमको गर्मी होती है, या हमको ठंडा लगती है तो हम आग तापते हैं, गर्मी होती है तो पंखे के नीचे, एसी के नीचे चले आते हैं। जी जी ये बताइए कि हमारे जो जीव जंतु हैं, उनके ठंडे में और उनके हीट में, उनकी गर्मी को कौन देखेगा? पर्यावरण तो देखेगा। तो उसकी सुरक्षा क्या जीव करेगा कि हम ही आप करेंगे? उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रकृति के बद्ध होती है। देखो कोई भी जीव नहीं कहता कि मुझे ऊंचा उठना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है ना? और कोई ये भी नहीं कहता कि मैं परेशान हूँ। मनुष्य है, वो जानवरों से बेहतर बन सकता है और जानवरों से बेहतर बन सकता है ना? उसके पास इतनी ऐसी चेतना है। पर कोई जानवर नहीं कहता है कि मुझे शेर से बहुत बड़ा शेर बनना है, नहीं कहता वो। उसको पेट भर खाना दे दो, वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा, सो जाएगा। पर इंसान को पेट भर के खाना छोड़ो, आप उसको धन दौलत से भी लाद दो, उसका संतुष्ट नहीं हो सकता, है ना? एकदम सही बात है ना? तो जानवर ने ये जो पर्यावरण जो चेंज हुआ है, जो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना, वो किया तो हमने ही है, क्योंकि अपने भोग की वजह से हमारी शिक्षा ने क्या कहा है कि मैं और भोगूं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं संघपति बन जाऊं। इस लालसा में एक दूसरे ऊपर नीचे कर रहे हैं। इस वजह से क्लाइमेट चेंज बदला हुआ है।
और ये प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब जानवरों पर गलती किसने की है? इंसान ने। हमने की है। गलती हमने की है और दुख किसको दे रहे हैं हम? जानवरों को। गलती हमने तो की है, लेकिन इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर सरकार विकास के नाम पर अगर 5G, 6G, 7G, 8G नहीं लाती तो आज जानवर इस तरह से कहीं धाराशायी नहीं होते और इंसान, नौजवान युवक हर जगह हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु नहीं होती और लोगों की उम्र इतनी कम नहीं होती। इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आप जो नेटवर्क की बात कर रहे हो जिसमें रेडियन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है ना, वही बात कर रहे हो आप। देखो, रेडियंस जो होते हैं खतरनाक तो हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और रेडियंस की जो मात्रा बढ़ाई गई है वो कोई सरकार को तो यूज है नहीं है कि बताइए उसको यूज कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है, ठीक है। और पब्लिक किस, आप भी बताइए, जो डाटा था फ्री उस समय दिया जा रहा था, एक हैबिट सी डाली गई इन लोगों को। आज ही तो मना भी कर देते हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो रहा, आप क्यों करा रहे हो? बताइए क्यों करा रहे हो? आप उसमें कोई ज्ञान की बातें तो देख रहे हो? आप अगर ईमानदारी से देख लो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मोबाइल पर उपलब्ध है, आप ऊँची से ऊँची देख लो। मगर 98% लोग भी आप देख लो क्या देख रहे हो उसमें, भोजपुरी और ये सब गाने ही तो देख रहे हैं। आप उसमें गंदे अश्लीलता गाने देख रहे हो, आप फूड़पंती देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो। आप उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं, आप मौसम के विषय में देख लो। आप दुनिया की इतनी मुसीबतें हैं, आप किसी भी समस्या को लेकर आप उठ खड़े हो, क्यों नहीं कर सकते हो? मोबाइल में ही भगत सिंह की बात लिखी है, फिर मोबाइल में भी तो फिर सुभाष चंद्र की बात लिखी है, क्या है नहीं? बताइए। अब हमें उनका ज्ञान कौन देगा? ये हमारा दिमाग, पर दिमाग में भरा कैसे ज्ञान? समाज वालों ने भरा ही है, और किसने भरा है? और समाज में पढ़ाई थोड़ी ऐसे की है। समाज में कौन कहता पढ़ने को? बोल दो तो कहते स्कूल में पढ़ लेगा। स्कूल में जो हमें शिक्षा मिल रही